मौसम में गर्माहट, बिक्री में मिठास और आलू किसानों में हो चुकी है खटास। आज आ चुके हैं समता ट्रेडर्स पर चकरपुर मंडी कानपुर में और देखेंगे तो किसान भाइयों यहाँ पर आप लोग जो है सैंपल के तौर पे आलू देख पा रहे होंगे। किसान भाइयों हाइब्रिड का बम्पर लगा हुआ है। यहाँ पर चिप्सोना आपको देखने को मिलेगा और आपको बीच में लाल भी आपको देखने को मिलेगा। इधर किसान भाइयों आपको चिप्सोना और देखने को मिल रहा है। लेकिन किसान भाइयों जितनी भी लाटें आपको देखने को मिल रही हैं, तीनों लाटों में से एक नंबर माल नहीं देखने को मिल रहा। सबसे बड़ी बात किसान भाइयों ये है। अब हम बात करें किसान भाइयों की, देखिए ये आलू अभी तक आया है, जुलाई का महीना लास्ट एंडिंग की ओर है, आलू अभी भी नहीं बिक पाया है और आलू किसानों की उम्मीदें जुलाई के महीने में तेज़ी और कहीं ना कहीं बिक्री और डिमांड वाली थी। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर सब खेल उल्टा हुआ नज़र आ रहा है। लाटें जो लगी थी, आलू जो आया था वो अभी तक नहीं बिक पा रहा है। वो सारी चीज़ों की समस्याएं इस समय किसान भाइयों पैदा हो रही हैं मार्केट में। क्या इस समय पोजीशन चल रही है, क्या हालात हैं, वो सारी चीज़ें आपको नेताजी से जो है किसान भाइयों आज संपर्क करके जो है बताने वाले हैं। आज का क्या अपडेट है वो सारी चीज़ें जो है हम नेताजी से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नेताजी, हमने इंट्रो में बोला है कि आलू की बिक्री, मौसम हुआ गर्माहट की ओर, बिक्री हुई मिठास की ओर, आलू किसान के अंदर खटास, किनके प्रति? व्यापारी और आड़ती के प्रति। तो अब ये खटास जो है पैदा हुई है और हालांकि जुलाई के महीने में बढ़ती हुई उम्मीदें और बढ़ता हुआ हौसला, जो बीच में चिप्सोना 1300 रुपये कुंटल बिक गया था, बारिश के कारण गए, कम आवक के कारण गए, वहाँ से कहीं ना कहीं उस दिन की रिपोर्ट देख करके किसानों के मन में थोड़ी बहुत उम्मीदें जागी थीं। आज के दिन अगर देखा जाए, आलू जो लगा हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई एक नंबर क्वालिटी का नहीं है कह सकते हैं, लेकिन बिक्री उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा मीठी है। क्या कहेंगे? उसका कारण है दिल्ली में 400 से 550 रुपये पैकेट बिका है जी, यानी 800 रुपये से लेकर 1100 रुपये कुंटल बिका है चिप्सोना। तो वो बदायूं, बरेली, संभल, मुरादाबाद, सहारनपुर की गाड़ियाँ कानपुर मंडी में आ गई हैं। जी जी। उस आलू की क्वालिटी बढ़िया है, वो आज भी 1100 बिका है जी। उसकी वजह से लोकल के आलू 100 रुपये चिप्सोना और डाउन हो गए हैं। अच्छा, 100 रुपये चिप्सोना डाउन हुए। अच्छा, ये बाजार में नेताजी हमें लगता है कि आज ही से ये परिवर्तन देखने को मिला है? नहीं, कल से है। कल से है, हल्का दबाव कल से है। अच्छा, जैसे नेताजी अगर कहें कि भाई दबाव है, जैसे आपने बता दिया रीजन, और रीजन कहीं आवक तो नहीं है, आवक कंट्रोल में है या कुछ ज़्यादा हो? नहीं, आवक कंट्रोल, आवक ज़्यादा नहीं, आवक कंट्रोल में है। लेकिन नेताजी सबसे बड़ी चिंताजनक तो बात ये है कि भाई जुलाई का महीना तो लगभग निकल गया है। जुलाई के महीने ने सिर्फ और सिर्फ जो है किसानों की उम्मीदों पर पानी ही फेरा है। अब दिमाग जो है डाइवर्ट हो गया किसान भाइयों का अगस्त महीने के लिए। क्या अगस्त के महीने में उम्मीद लगाना या निशाना साधना उचित रहेगा या फिर वो भी जोखिम भरा रहेगा? हमारे हिसाब से उचित नहीं है। आलू कोल्ड स्टोरेज में इतना ज़्यादा है, ओवर स्टॉक है, इतना स्टोरेज है कि रेट बढ़ने के चांस अब कहीं से नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं से भी। और समस्या ये है कि भाई मान लो जैसे किसान भाइयों ने एक दिमाग लगाया हो कि आने वाले समय में जब भी अभी जुलाई में ये दिमाग लगा था, अब अगले महीने में लग गया है कि आलू के भाव में नहीं तेज़ी होगी लेकिन डिमांड बढ़ेगी तो भैया थोड़ा बहुत तो करंट आएगा ही। लेकिन ये डिमांड बढ़ेगी तो नेताजी आवक क्या लगता है कि 100 गाड़ी की जगह पर जब डिमांड बनेगी तो वहाँ 150 होगी, 125 होगी, कितना क्या मानते हैं? आमदनी जो मंडी मार रही है कम से कम 2 गुनी होगी और नहीं तो 3 गुनी हो सकती है। यदि 50 गाड़ी आ रही हैं तो 100 गाड़ी आए कम से कम, बिल्कुल हो सकता है 150 गाड़ी भी हो जाए। बिल्कुल। आवक बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, रेट भी 100-150 रुपये बढ़ सकते हैं। लेकिन जो ही आमदनी बढ़ेगी रेट पुनः उसी जगह पे स्थिर हो जाएंगे जो हैं। इसलिए किसान भाइयों को हमारी राय है कि आलू अपना निकाल के बेच लें, ज़्यादा इंतजार न करें। बिल्कुल। अच्छा, ये जो है कहीं ना कहीं नेताजी हम कोल्ड स्टोरेज की जब बात करते हैं, यहाँ पर भली बात जो है कोल्ड स्टोरेज के ऑनर समझ रहे हैं, आलू के किसान भी समझ रहे हैं, व्यापारी समझ रहे हैं, आड़ती भी समझ रहे हैं कि भविष्य जो है कहीं से अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। उसके बावजूद भी जो है कोल्ड के मालिक जो हैं वो बड़ी संख्या में जो है ज़्यादातर इस वर्ष में पिसते हुए नज़र आ रहे हैं। इस कोल्ड स्टोरेज में जो भी किसानों का आवागमन है और या बढ़ती हुई जो है जो ये निकासी अपनी कम है, पीछे जा रही है, उसमें जो कोल्ड मालिक के ऑनर हैं वो तो सभी जानते हैं कि भैया आलू का भविष्य ठीक ठाक नहीं लग रहा, लेकिन उसका दायित्व और उनका राइट ये नहीं है कि वो अक्टूबर से पहले आलू किसानों से बिना इजाज़त करके बेच पाएँ। तो
क्या कहेंगे ऐसे में किसान भाइयों को अपने जैसे माध्यम से अगर कुछ हिदायत या फिर एक जानकारी देना चाहें? देखिए, किसानों को आलू निकाल के खुद बेचना चाहिए। कोल्ड स्टोर मालिकान इस बार फंस गए हैं। जितना हाइब्रिड आलू रखा है उसमें किराया निकलना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल राइट बात है। 4 रुपये 5 रुपये आगरा वाला 76 रुपये कुंतल बिक रहा है। 4 रुपये वाले में किराया और भाड़ा पूरा नहीं निकल रहा है। यदि कोल्ड मालिक ने बारदाना दिया है या कुछ कोल्ड मालिक 100 रुपये 50 रुपये 60 रुपये 80 रुपये लोन दे दिया है तो वो कोल्ड मालिक का घाटे में जा रहा है। किसान इसलिए नहीं आ रहा, उसे कुछ मिलना नहीं। वो सोच रहे हैं अक्टूबर देखेंगे, नवंबर देखेंगे, लेकिन कोल्ड मालिकाना का नुकसान इस बार ज़्यादा होने की उम्मीद है। लगभग नेताजी हम लोग मतलब आपका तो अनुभव काफ़ी ज़्यादा है, 50 साल का अनुभव जो है आप इसमें रखते हैं। आलू के फील्ड में 30-35 साल का अनुभव है आपका, और लगातार हम लोग हर वीडियो में कवर करते हैं, बताते हैं कि भैया भविष्य ठीक नहीं है और आलू अपने आंकड़ों के हिसाब से चिंताजनक है आगे जा रहा भविष्य जो है। लेकिन ये बात जो है किसान भाइयों के कानों तक जब पहुंचती है तो बहुत कड़वी हो जाती है। यहाँ हम लोग मीठी निकाल रहे हैं, किसानों के कानों तक पहुंचते पहुंचते ये कड़वी हो जाती है। हमारे उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, तो 100 सवालों का एक जवाब सिर्फ पूछते हैं कि आलू महंगा क्यों नहीं होगा। उसका कारण है कि एक हवा फैल गई है, आलू बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। कभी किसी भले आदमी शरीफ आदमी के संदर्भ में फैल जाए कि इसका क्षेत्र बढ़िया नहीं है, ये थोड़ा आपराधिक किस्म का है, तो उसकी छवि खराब हो जाती है। यही हाल इस बार आलू में हुआ, पिछले वर्ष हुआ। आलू में एक हवा फैल गई, आलू बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। भाई 140 करोड़ से ऊपर लोग हैं, 145-47 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आलू एक भी खाने लगे तो 6 महीने नहीं 3 महीने में पूरे हिंदुस्तान का आलू खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, या किसान मन कर ले, जैसे किसान अभी है, किसान मन कर ले हम एक सप्ताह आलू अपना नहीं निकालेंगे जी। आज आलू 15 रुपये 20 रुपये किलो बिकेगा, लेकिन किसान में भी वो एकता नहीं है, किसान में भी वो संगठन नहीं है। किसान के जो नुमाइंदे हैं वो इतने पावरफुल नहीं है, कह सके हम आलू एक सप्ताह नहीं निकालेंगे। किसान एक सप्ताह आलू नहीं निकाले, अब 15-20 रुपये किलो आलू बिकेगा, लेकिन ये संभव कहीं से नहीं है। क्योंकि एक किसान अगर जो नहीं निकालेगा या 50 किसान नहीं निकालेंगे तो 50 किसान रात में अपनी ट्राली से भर के मंडियों में पहुंच जाएंगे कि हमें महंगा रेट मिल जाए। कहने का आते किसानों का कोई संगठन नहीं है। जैसे पट्टी, मुरमुरियाँ, मिठाई, पेड़ा, बर्फी, लड्डू, जलेबी आप देखते होंगे, जो बनाता है वो तय करता है हमारी इसमें लैया इतनी लगी, गुड़ इतना लगा, लेबर इतनी लगी, लकड़ी इतनी लगी, हमारी गैस इतनी लगी, फिर वो रेट तय करके बेचता है। सुई से लेकर हेलीकॉप्टर बनाने वाले कारखाने अपनी उत्पादन लागत तय करते हैं। जैसे हम कुर्ता पहने, इसकी उत्पादन लागत मिल वाले ने तय की, इतनी लागत मेरी आई, इतनी मुनाफा में चाहिए, तब बेचता है। चाहे मोबाइल मान लें, कार मान लें, मोटरसाइकिल मान लें, जितने फैक्ट्री और मिलों में बनने वाली चीजें हैं उनका उत्पादन का मूल्य उसका मालिक, उसका डायरेक्टर, उसका एमडी तय करता है। किसानों का जो उत्पादन होता है, किसान जो पैदा करता है, उसका मूल्य ऐसी में बैठे हुए लोग तय करते हैं, जिन्हें मालूम नहीं है कि आलू नीचे होता है कि पेड़ में लगता है। NPK नीचे देनी चाहिए, ऊपर देनी चाहिए, कैसे खुदाई, कैसे सिंचाई, कैसे निराई, कैसे गुड़ाई, कैसे खुदाई होती है, ये वो लोग नहीं जानते, वो उसका मूल्य तय करते हैं। यदि किसान इसका मूल्य तय करें, या जो सरकारी फार्म हैं, CSA है, ICR दिल्ली है, फैजाबाद यूनिवर्सिटी, पंथगढ़ यूनिवर्सिटी और जो भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं, उनके यहाँ जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो सरकारी फार्मों में लागत आ रही है उस लागत का 1.5 गुना करके सरकार हर किसान का उत्पादन बिकवाए तो किसान की हालत सुधर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मेरा नेताजी है, जैसे आपने बताया किसानों का संगठन नहीं है और इस समय देश भर में देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग प्रकार के छात्रों द्वारा जो है जंतर मंतर भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट चल रहा है, और वहाँ पर जो प्रदर्शन छात्रों का है उसी हिसाब से मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। शेर हो या जानवर हो, जब बेकाबू हो जाता है तो उसका शिकार किया जाता है। सरकार अगर ज़्यादा बेकाबू हो जाती है, नीतियाँ गलत हो जाती हैं तो आंदोलन हुआ करता है। कई हमारे तो अपने हिसाब से हमने इतने ज़्यादा आंदोलन नहीं देखे हैं, लेकिन मेरे जीते जागते जो है ये छात्रों का जो जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है, 20 जुलाई को जो वहाँ पर लाठियाँ बरसी हुई हैं, उनका जो संगठन देख करके, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हो गई, बीजेपी पार्टी हो गई, किसी पार्टी के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं, ना किसी पार्टी की विषय की बात कर रहे हैं। सिर्फ मेरी बात यह है, जो छात्रों के बीच में संगठन हमें देखने को मिला, छोटा बड़ा छात्र हो या मतलब पढ़ाई करके जा चुका हो,
उन्होंने भी कहीं ना कहीं समर्थन दिया है। उन्होंने वहाँ जाकर के ये बात बोली कि भाई हम इस दौर से गुजर चुके हैं और एक बार पेपर लीक होना या फिर किसी भी प्रकार से उसको दोबारा कराना पूरे वर्ष का या फिर पढ़ाई का ऐसी तैसी हो जाती है, और इतना बड़ा खर्चा जब होता है तो उनके बाप के ऊपर, माता पिता के ऊपर, और जो पारिवारिक और आर्थिक स्थिति जो वो देखता है अपने, उस हिसाब से जाता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाता है। वो सारी चीज़ों को देखते हुए जैसे युवाओं का और हमारे देश के छात्रों का एक संगठन जो एक भयंकर रूप से प्रदर्शन के रूप में इस समय धरना प्रदर्शन के रूप में जंतर मंतर पर देखा जा रहा है, ऐसे ही लगातार आलू किसानों को रेट ना मिलने के बाद क्या लगता है कि किसानों का भी संगठन होना चाहिए और एक ऐसी आवाज़ उठे, एक ऐसा आंदोलन उठे जिससे किसान का हर फसल का एमएसपी या फिर निर्धारित मूल्य जो है सरकार द्वारा मिले। देखिए, ऐसा ये ऐसी सरकार या जैसे निरंकुश सरकार या तानाशाही की सरकार कहना चाहिए, ये लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती है, किसी की कोई बात नहीं सुनती है। तो नेताजी, अगर छात्रों के समर्थन में अगर आपको दो शब्द कहना पड़े, क्या कहेंगे? मान लो कि अपना ही बच्चा अगर नीट का परीक्षा दे रहा हो और उसके साथ में मान लो कि आप एक गांव से, एक नॉर्मल, एक मिडिल क्लास से आते हों और आपने लखनऊ मुंबई जाकर के अपना हर चीज़ दांव पर लगा करके बच्चे की पढ़ाई करवाई हो, तो क्या कहेंगे सरकार को? देखिए, इस सरकार में जहाँ तक हमारी जानकारी है, ज्ञान है, 90 के आसपास पेपर लीक हुए या परीक्षाएं निरस्त कराएंगे, और ज़्यादातर उन राज्यों में हुआ है या हिंदुस्तान में नीट के पेपर मान लें जहाँ बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 20 के आसपास यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। दूसरे की सरकार होती तो ये जो मीडिया है ये बहुत चिल्लाता, इनके अखबार बहुत चिल्लाते। और छात्रों के संदर्भ में हम तो एक ही बात कहेंगे, जैसे जलियांवाला कांड हुआ था अंग्रेजों के समय में, या कई ऐसे उस समय के उदाहरण हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए लोग शहीद हुए थे, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हमारा भी इतिहास लिखा जाएगा। इसी तरीके से आज जो जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये माना जाएगा कि ये सरकार दहशतगर्दी का माहौल पैदा करना चाहती है, ये सरकार डर और भय का माहौल पैदा करना चाहती है, ये सरकार जो लोग रोजगार मांग रहे हैं, जो अपनी नौकरी की बात कर रहे हैं, जो एक शिक्षा मंत्री से कहना चाहिए, मिनिस्टर का जो इस्तीफा मांग रहे हैं, ये बहुत सी साधारण सी बात है, इन्हें रिजाइन करा देना चाहिए और ऐसी पुख्ता व्यवस्था करना चाहिए भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो। छात्रों की मांग जायज है और छात्र जिस तरीके से आंदोलनरत हैं, छात्र जिस तरीके से वहाँ पर अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं, आपने देखा होगा, हम तो कई छात्रों के उन्होंने अपने पीठ पे शर्ट खोल के दिखाई, उनके डंडे हैं, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का सर फोड़ दिया, किसी के नाक में घूंसा मार दिया। एक लड़की थी, उसका तुम देख रहे थे, पुलिस का कांस्टेबल उसके पीछे से डंडा कर रहा था, उसके टांग में कहना चाहिए थे, प्राइवेट पार्ट्स में। बिल्कुल ऐसे पुलिस अधिकारी हो, चाहे पुलिस दरोगा हो, चाहे सिपाही हो, उसे नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये सरकार पूरी तानाशाह सरकार है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो करती है, लेकिन असली बात है बेटी बचाओ इनके पुलिस वालों से। कल आप देख रहे होंगे, हम तो वीडियो कहीं देखे कि वहां पर बीजेपी के गुंडे जय श्री राम, पुलिस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे पुलिस को सारा पावर है, सीआरपीएफ सारा पावर है, आप वहाँ कौन सा संघर्ष करानेंगे, आप साथ कौन सा देनेंगे? लेकिन वहाँ बीजेपी के गुंडों ने, राजक तत्वों ने घुसकर, ये आरएसएस के गुंडे थे, बंदर सेना के लोग थे, इन्होंने भी जाके वहाँ लाठीचार्ज किया, वहाँ युवाओं को मारा। और जिसके घर में बेरोजगारी हो, जिसके घर में बच्चे नौकरी में ना हो, उससे पूछिए कैसे पैसा इकट्ठा करता है, कैसे कोचिंग कराता है। हम तो चाहते हैं सारे देश में छात्रों को आंदोलन करना चाहिए, जैसे पटना में हुआ, लखनऊ में हुआ, हर जिले में देखें इनकी कितनी ताकत है, कितने इनके लाठी डंडे में दम है। कल एक पटना का वीडियो देख रहे थे, एक छात्र रो रहा था और सीआरपीएफ के पुलिस के जवानों को पानी पिला रहा था, कह रहे पानी पी लीजिए, हमें मारिए, आप थक गए होंगे, आप डंडा लेके क्यों नहीं आए? दिल्ली में आपने देखा डंडा में कील लगाया था और एक छात्र के कई ऐसे डंडे उसने मारे, उसके कीलें घुसी थी। कहने का अर्थ है ये बिल्कुल निर्दयी लोग हैं, ये निरंकुश लोग हैं, ये तानाशाह लोग हैं।
और छात्र, हम तो चाहते हैं छात्र पूरे देश में आंदोलन करें अपनी मांग, क्योंकि सरकार ने 2014 के चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे। यदि आज नौकरी देते हो गए 12 साल होने जा रही है, 14, 12, 26, 12 साल हो गए, अब तक 24 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता, या 4 करोड़ रोजगार दिया हो तो आज समस्या नहीं आती। माँ बाप कैसे पढ़ाते हैं, कैसे फीस देते हैं, गांव में किसानों की हालत खराब है, आम जनता की हालत खराब है, किस तरह वो फीस देता है, और जब पेपर लीक होता है तो बच्चे का भी मनोबल टूट जाता है। बिल्कुल राइट बात। जो पढ़ाई में उसका मन लगता है कि हम पढ़ाई करके, कोचिंग ज्वाइन करके, बढ़िया मेहनत करके, बढ़िया किताबों में अध्ययन करके हम कंपटीशन क्वालिफाई कर लेंगे, जब परीक्षा कैंसिल होती है तो उसका मनोबल टूट जाता है। दोबारा उसे विश्वास नहीं होता है कि दोबारा परीक्षा होगी तो कहीं पेपर फिर लीक ना हो जाए। पेपर लीक कराने वाले सरकार में बैठे लोग हैं, इनके लोग हैं। इसलिए हम एक बार युवाओं से कहेंगे, आंदोलन पूरे देश में चलाइए। जेपी आंदोलन, आप बच्चे आपको नहीं ध्यान होगा, जब 1975 में इमरजेंसी से पहले, इमरजेंसी के बाद जयप्रकाश नारायण बिहार के एक नेता हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। कांग्रेस की सरकार 12 पूरे देश में तो चली गई थी, 12 राज्यों में एक भी एमपी कांग्रेस का जीत के नहीं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, 12 राज्यों में एक भी कांग्रेस एमपी नहीं जीता था। अच्छा जी। 2012-13 में भी जब अन्ना हजारे जी ने, एक वो महिला IPS थी किरण बेदी, आपके अन्ना हजारे, बाबा रामदेव जी, इन लोगों ने जब आंदोलन किया था इसी जंतर मंतर पे, तो कांग्रेस की सरकार चली गई थी, बीजेपी की सरकार आई थी। हमें तो लग रहा है सरकार भी जाने वाली है। जंतर मंतर पे जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं, जब भी इस तरह के युवा रोड पे आती है, जैसे नहीं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस युवाओं में 18 वर्ष से 35 वर्ष 40 वर्ष के बच्चे हैं या जवान हैं, इन्होंने अपनी उंगली से बटन दबाई होगी कमल की। यही लोग अपना उंगली इस बार इनके खिलाफ दबाएंगे और पूरे देश और प्रदेश में आंदोलन करके जो वर्तमान सरकार है इसको हटाने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ हम छात्रों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। उन्हें अपना आंदोलन और भी जोरदार ढंग से और अहिंसक तरीके से चलाना चाहिए, अपना हक मानना चाहिए। चलिए, तो फिलहाल में किसान भाइयों आज नेताजी से हम यहीं पर विराम लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। समता ट्रेडर्स पर इस समय मौजूद थे। आप लोग भी अपनी राय जरूर दें और बच्चों के समर्थन में अगर 2 शब्द कमेंट के माध्यम से अगर साझा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आलू की बिक्री से लेकर के थोड़ी बहुत जो है इस समय करंट जो चीज़ें चल रही होती हैं उस पर भी कहीं ना कहीं हम लोग अमल और प्रकाश कर ही लेते हैं। फिलहाल में इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।